और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के झूठ के भांडाफोड़ की। जी हां, भारत कनाडा विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। भारत की बात सच साबित हुई, यह कहा है एमईए ने। निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने भारत को सबूत नहीं दिए। कनाडा ने राजनयिकों के खिलाफ सबूत नहीं दिए हैं, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है। तो देखिए ट्रूडो का आरोप क्या है, भारत का जवाब क्या है, ये आप जरा समझिए। और ट्रूडो की मंशा आखिर इन आरोपों के जरिए क्या सामने आई है वो भी हम आपको बताएंगे। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है। पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां ये किया कनाडा ने। ट्रूडो ने स्वीकार किया कि उनके पास निज्जर हत्याकांड का कोई सबूत नहीं मौजूद है। भारत कनाडा संबंधों में खटास के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो की पॉलिसीज नजर आ रही है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। ट्रूडो के सभी आरोप बेतुके और खास मकसद से प्रेरित नजर आते हैं। ये भारत का सीधा सटीक टकासा जवाब पूरे मामले में सामने आया है। वहीं कनाडा के पीएम ट्रूडो का कबूलनामा क्या है, अब आपको यह भी बताते हैं। निज्जर मामले में भारत को सबूत नहीं दिए थे, यह माना है पीएम ट्रूडो ने। भारत को सिर्फ जानकारियां दी गई, सबूत नहीं दिए, ये कहा है जस्टिन ट्रूडो ने। तो अब आप समझ गए होंगे कि जस्टिन ट्रूडो की मंशा क्या है। इतना बड़ा आरोप और सबूत के नाम पर कुछ नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक झूठ की वजह से देखिए कनाडा और भारत के बीच तनाव किस कदर बढ़ चुका है। इस तनातनी के बीच गाजियाबाद का एक परिवार इंसाफ की राह देख रहा है। कनाडा की अदालत और वहां की सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है। दरअसल साल 2022 में गाजियाबाद के रहने वाले एक छात्र की कनाडा के टोरंटो में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके बेटे कार्तिक की हत्या करने के कुछ दिन बाद ही हत्यारे ने एक और शख्स की हत्या कर दी। कार्तिक कनाडा पढ़ाई करने गया था। उसे कनाडा गए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि एक शख्स ने उसे गोली मार दी। कार्तिक की हत्या को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। कार्तिक के माता पिता उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने उनसे बात की, उनके पास पहुंचे। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। पेरेंट्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको पैसा भेजना यहाँ से डॉलर्स के अंदर और वो करना। हाँ, एम्प्लॉयमेंट का तो इशू है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहाँ पे। मेरा फिर एक बार सवाल है, आपको लगता है कि इंडियंस कनाडा में सेफ हैं अभी भी? इस पे सेफ्टी तो वैसे तो कहीं पर भी नहीं है। जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके अंदर कि कैसे उस कंट्री को सेफ कह सकता हूँ। बट हाँ, ऐसा कुछ देखा नहीं वहाँ पर कि सड़क पे चलते हुए गोलीबारी हो रही है। जो न्यूज़ के अंदर देखते हैं कि कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं वहाँ पर। तो यही कहूँगा कि हाँ, इंडियंस ही नहीं बाकी जो कंट्रीज़ के लोग भी हैं वहाँ पर, उनके ऊपर भी वही है कि सेफ्टी तो कहीं पर कुछ नहीं है किसी के लिए भी। मेरा आखिरी सवाल, खुद क्या आप कभी कनाडा जाना चाहेंगे या किसी रिश्तेदार जानने वाले को सजेस्ट करेंगे कि वो कनाडा जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम सिर्फ अपने बच्चे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है कि जब तक उसको इंसाफ नहीं होगा हम कनाडा जाएंगे, उसको इंसाफ दिला के रहेंगे। तो सुना अपने परिवार पर क्या बीत रही है, यह भी देखा आपने। कार्तिक की हत्या से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम आपके सामने रखते हैं। कनाडा में हेट क्राइम के जो मामले हैं वो किस कदर बढ़ गए हैं, भारतीय कितने असुरक्षित हैं। टोरंटो में 13 अप्रैल 2022 को कार्तिक की हत्या होती है। 13 अप्रैल 2022 शेरबोर्न मेट्रो स्टेशन के बाहर एक अजनबी ने कार्तिक को गोली मार दी। जो कार्तिक के साथ हुआ वो वाकई डराने वाला है। बिना उकसावे के कार्तिक को गोली मार दी गई। ये सवाल भी उठता है कि भारतीय कनाडा के अंदर कितने सुरक्षित हैं। 21 साल का कार्तिक टोरंटो में पढ़ाई करता था। कुछ ही महीने हुए थे उसे, वो हिंदुस्तान से कनाडा गया था पढ़ाई करने के लिए और वहां पर उसे गोली मार दी गई। हेट क्राइम का ये मामला बताया जा रहा है और अभी तक इस मामले में इंसाफ की आस जो है वो कोई रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसका पूरा परिवार परेशान है।
तो ये है स्थिति। और जस्टिन ट्रूडो किस तरह की बात कर रहे हैं, भारत कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं उनको कैसे खराब कर रहे हैं, ये भी आपने समझा।